गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बेस टू बिग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग जैसे कि कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ है ना, उसका क्लास 1 जो है इंग्लिश मैरीगोल्ड, उसका यूनिट 5 यूनिट 6 कवर अप करने वाले हैं। यूनिट 5 तक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले इफ़ आई वेयर एन एप्पल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे कंटेंट्स के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और दूसरों को मदद कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इफ़ आई वेयर एन एप्पल, यहाँ पे कहा गया, जो राइटर है लिख रहे हैं कि अगर मैं एप्पल होता तो क्या क्या होता। ठीक है, चलो एंजॉय करते हैं इस पोएम को। ओके, तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखो एप्पल की पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक बच्चा सोच रहा है अगर मैं एप्पल होता तो क्या होता। ठीक है, ये तुम्हारी तरह ही सोच रहा होगा कोई। ठीक है ना, देखते हैं लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इफ़ आई वेयर एन एप्पल, अगर मैं एक एप्पल होता। ठीक है, चलिए ये वाला कलर अच्छा लगेगा। एंड ग्रीव ऑन ए ट्री, अगर मैं एप्पल होता और मैं ट्री पे लगता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, ये देखो आई डी का मतलब है आई वुड। हाँ, आई वुड ड्रॉप डाउन, तो मैं नीचे गिर सकता था। ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी, जैसे मैं मेरी तरह एक अच्छे लड़के पे मैं गिर सकता था। आई वुडंट स्टे देयर, मैं ऊपर नहीं रहता। गिविंग नो बडी जॉय, ठीक है, किसी को खुशी नहीं देकर। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, और मैं तुरंत ही वहाँ से गिर जाता और मैं बोलता ईट मी माई बॉय, और मेरे बच्चे मुझे खा लो। ठीक है, तो मतलब पेड़ों के साथ इसको रहना पसंद नहीं है, वो नीचे गिरना चाहता है। इतने सारे पेड़ के साथ नीचे गिर जाएगा। देखो एक बच्चा वो अपने तरीके से सोच रहा है कि अगर मैं एप्पल होता तो देखो उतने सारे एप्पल उस ऊपर देख के सोच रहा है अगर एक भी एप्पल गिर नहीं रहा है, मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा है ना। तो वो भी वो सोच रहा है कि अगर मैं एप्पल होता तो मैं तुरंत ही गिर जाता, उनके साथ नहीं रहता, मुझे पसंद नहीं है उनके साथ रहना, और मैं गिर जाता और मैं बच्चे को बोलता कि मुझे खा लो, है ना। अपनी तरह सोच रहा है ये, है ना। तो लाइन को पढ़ लीजिएगा, कुछ नए वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे। एप्पल, बॉय, ईट, ड्रॉप, जॉय। एप्पल मतलब जानते हो, बॉय मतलब लड़का, ईट मतलब खाना, ड्रॉप मतलब गिरना। ठीक है, और जॉय मतलब खुशी। तो ये इन वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज़ करना है आपको वाक्य में, जैसे कि आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे एप्पल खाना पसंद है। तो एप्पल से एक वर्ड सेंटेंस बन गया। वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय, हम अपने हाथ से ताली बजाते हैं जब खुश होते हैं, तो जॉय से एक सेंटेंस बन गया। तो ऐसे आप ईट से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, देखो ईट वर्ड यहाँ पे भी है, तो ये एक सेंटेंस ईट से भी बन जाएगा, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, है ना। अब देखते हैं, देखिए वेयर इज़ द एप्पल, एप्पल कहाँ पे है। देखो एप्पल कहाँ पे है, तो ट्री पे होता है एप्पल। द एप्पल इज़ ऑन द ट्री। ठीक है, तो एप्पल इज़ ऑन द ट्री। यहाँ पे भी पिक्चर में देखो एप्पल, ऊपर में जो पिक्चर है ऊपर में देखो एप्पल है, तो एप्पल इज़ ऑन द ट्री, कहाँ पे, ट्री पे है। वेयर इज़ द बॉय, बॉय कहाँ पे है। बॉय इज़ अंडर द ट्री, बॉय कहाँ पे है, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है ना। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, बॉय कैसे एप्पल को मिलेगा, कि इफ़ एप्पल फॉल डाउन, ड्रॉप डाउन या फिर फॉल डाउन लिख दो, ड्रॉप डाउन। इफ़ द एप्पल ड्रॉप डाउन देन द बॉय कैन गेट द एप्पल। ओके, डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको पसंद है, सबको ही पसंद होता है, तो येस लिख देना। ठीक है ना, YES। ओके, चलिए। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, क्या भी तुमने कभी किसी पेड़ पे चढ़ा है, छोटे मोटे बड़े जो भी पेड़। अगर आपने चढ़ाए तो यस लिखेंगे, अगर नहीं चढ़ाए तो नो लिखेंगे। अगर आप पेड़ने का शौकीन तो अकेले मत चढ़िएगा। ठीक है, अपने पापा मम्मी के साथ जाइएगा और थोड़ा छोटे ट्रीज़ में चढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मज़ा आता है। ठीक है, ब्लैंक्स को भरेंगे हम लोग। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड, अगर आप तुम बर्ड होते तुम क्या करते, रोते, क्राई या फ्लाई करते। तो हम ऑफकोर्स बर्ड फ्लाई करते हैं तो हम भी फ्लाई करते, तो फ्लाई इसका आंसर है। इफ़ आई वेयर ए बी, अगर मैं बी होता, ऐसे देखो बी, तो क्या करता, बज करता है या चर्प करता है। चर्प मतलब जो चिड़िया करती है, चहचहाना को इंग्लिश में चर्प कहते हैं। बज मतलब बूम करके जो आवाज़ आता है वो बी करती है। तो कौन क्या होता है यहाँ पे, बज होता है। ठीक है, BUZZ, बज, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बज, ये वाला इधर होगा। ठीक है, चलो ट्रेसिंग आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो इधर नहीं बता रहा हूँ। ये ट्रेसिंग करना है ऐसे डॉटेड लाइन पे, ऐसे। ठीक है, ये डॉटेड लाइन पे ये पेंसिल घुमानी है। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इन वर्ड्स को पढ़ेंगे हम लोग, और पढ़ के अपने मम्मी या पापा से कहेंगे, या फिर बिना देखे एप्पल को याद करके, वर्ड्स को याद करके लिखेंगे। देखिए एप्पल, पीपल, रिपल, देखो ये तीनों सेम लाग रहे हैं ना, LE लास्ट में, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, सेम लग रहा है सुनने में ना, लास्ट में ड्रू, ग्रीव, थ्रू, ड्यू, फ्यू, म्यू, बॉल, कॉल, फॉल, है ना। तो इन वर्ड्स को याद रखना, ऐसे कुछ वर्ड्स अपने मन से बना लो, है ना। देखो यहाँ पे कुछ है, तो ये फल है ऊपर नीचे, बहुत मज़ेदार चीज़ है। OR यहाँ पे क्या नहीं है, ANGE, ऑरेंज हो गया, तो यहाँ पे G नहीं, RAPES हो जाएगा। ठीक है, ग्रेप्स, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 6 पियर है, तो PEAR, पियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बनेना, तो BANANA, बनेना हो गया। ये क्या दिख रहा है आपको लाल वाला, एप्पल, APP है, सॉरी APP है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे
LE कर देंगे, एप्पल, है ना। और यहाँ पे मैंगो, देखो MANGO, ठीक है ना, MANGO, मैंगो, ओके। तो एक देखते हैं कि यहाँ पे कविता है, देखते हैं, स्टोरी है, यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा, बहुत काफ़ी बड़ा स्टोरी, अच्छा है। प्रणब एवं स्मिता चक्रवर्ती ने इनको लिखा है, इनके राइटर है प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती। चलते हैं, पढ़ते हैं, चलिए। आवर ट्री, कहानी क्या है, आवर ट्री, हमारा पेड़, ठीक है। तो देखते हैं, अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड ए बेरी सीड फॉल्स। देखो यहाँ पे चिड़िया जा रही है, कहा है यहाँ पे, एक चिड़िया ने हमारे पेड़ पे पका हुआ एक फल देखा और वो एक बेरी था, वो बेरी को ईट कर लिया, खा लिया। बेरी एक फल होता है जामुन टाइप का, ठीक है, जामुन का ही मान के चलो, ठीक है। तो खा लिया, खाने के बाद में तो बर्ड फ्लाइज टॉल, बर्ड ऊपर उड़ गया, टॉल मतलब ऊपर उड़ गया, और बेरी जो सीड था वो गिर गया नीचे। देखो मुंह से गिर रहा है ना, यहाँ पे मुंह से गिर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, चिड़िया का पिक्चर देखो, नीचे में सूर्य देखो, ठीक है ना। चलते हैं आगे। द रेन्स हैव कम, देखो रेन आ रहा है ना, रेन आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, दो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ ये दिख रहा है यहाँ पे, एक, हाँ, द रेन हैव कम, द रेन हैव कम, रेन्स हैव कम, देखो काफ़ी सारे बूंदे गिर रहे हैं, ठीक है, तो रेन आ गया है ना। और उसके बाद हरी लेट्स रन, तो ये लोग बोल रहे हैं जल्दी भागो भागो दौड़ो। क्लाउड्स, रेन एंड सन, ठीक है, क्लाउड्स है, रेन है, सन है, तीनों है, ठीक है। आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन, देखो हमारा प्लांट भी आ गया, वो जो चिड़िया ने फेंका था बेरी का बीज। देखो यहाँ पे बेरी मतलब ऐसा नहीं, कोई भी छोटा सा फल होता है, ठीक है, कोई छोटा फल, चाहे वो बेरी आपका दाना टाइप का हो जाएगा, या फिर आप बेर मान के चलो, ठीक है, बेर है, पीपली है, ठीक है, ऐसे दाना टाइप का फल होता है, ठीक है, छोटा सा, कोई भी छोटा सा फल, ठीक है। तो चलेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाहिए क्या होता है, प्लांट्स को मतलब बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सन की भी ज़रूरत है और वाटर की भी ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है और सन की भी ज़रूरत, दोनों, तभी तो सनलाइट भी गिरेगा, पानी भी मिलेगा, तब ये बढ़ता है, ठीक है ना। चलो तो चलते हैं। नाउ ए ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, अब ये ट्री क्या हो गया, विथ ब्रांचेस लॉन्ग, crows and bird song, crawling ants, spiders webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, leafy, life aplenty, ठीक है। लाइफ, यहाँ पे देखो अभी पेड़ कितना बड़ा हो गया है, यहाँ पे क्या क्या मिल रहे हैं आपको, इसके ब्रांचेस बहुत बड़े हो गए हैं। ब्रांचेस मतलब क्या होता है, इसके डालियाँ, क्रो आ गए हैं, बर्ड गाना गा रहे हैं, ठीक है, एंट्स गुजर रहे हैं पेड़ पे, स्पाइडर की वेब लग चुकी है, स्पाइडर की वेब मतलब जाली, मकड़ी की जाली, ठीक है। कैटरपिलर जो है छोटे छोटे लेग से कैटरपिलर के, वो भी घूम रहे हैं किस पे, रिच ग्रीन लीव्स हैं उसके लीव्स, जो भी मतलब जो भी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे सुंदर नीले नीले, सुंदर हरे हरे जो आपके है ना पेड़, एक पेड़ के पत्ते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे लाइफ जीवित है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आउल है, कितने बच्चे खेल रहे हैं, एंड जा रहे हैं, देखो बीज है, एंड जा रहे हैं, स्क्विरल है, मंकी है, आउल है, फलाना, यहाँ पे पेड़ लगे हुए, बच्चे झूल रहे हैं। तो काफ़ी देखो बहुत सारे हेल्प करता है ना हमको, पेड़ छाया देता है, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए रहने की जगह है, हम इस पर मज़ा लेते हैं, झूला झूलते हैं ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, द ट्री हैज़ ए फ्रूट, देखो ट्री के पास फ्रूट भी है ना, दिख रहा है हम लोग को, देखो फ्रूट्स है। द ट्री हैज़ फ्रूट, सम बिग, कुछ बड़े हैं, कुछ सम स्मॉल, कुछ छोटे हैं। लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल, चलो तोड़ते हैं इसको पर हम गिर ना जाएं, ठीक है। क्रो, पर्च, स्क्विरल्स रन, ठीक है। क्रो मतलब आप जानते हो, क्रो का क्या मतलब होता है, क्रो मतलब कौवा, ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रो है ना, तो क्रोज पर्च, यहाँ पे पर्च मतलब क्या, बसेरा, देखो क्रो का बसेरा, यहाँ पे मतलब नेस्ट बनाया है कोने। स्क्विरल दौड़ रहा है नीचे से, एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और मंकी को आपने देखा ही है नीचे में, यहाँ पे देखो कितना फन मज़ा ले रहा है, यहाँ पे मंकी है ना, डाली डाली में झूल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्क्विरल मतलब यहाँ पे स्क्विरल देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, हाँ ये देखो स्क्विरल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कितना मज़े से है। क्रो ने भी कहीं अपना नेस्ट बनाया है, ठीक है। चलो ये लोग सब फन कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, अब इसके अंदर हम लोग झूल सकते हैं, तो इसलिए तभी ना स्ट्रॉन्ग है। विथ प्रिटी स्विंग्स, मतलब कितने सुंदर सुंदर झूले हैं। तो झूले जब लगेंगे किसी पेड़ की टहनियाँ जब सख्त होंगी, जब टाइट होंगी, तभी ना हम झूला झूल सकते हैं, नहीं तो टूट जाएगा, है ना।
तो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस इसलिए कहा गया, आवर ब्यूटीफुल ट्री, हमारा सुंदर सा पेड़, हैज सो मेनी थिंग्स, तो हमारे इस पेड़ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ हैं। ओके, तो इसको लिखा किसने है? प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती ने। याद करिए, पहले मैंने कहा था आपको। कुछ वर्ड्स है यहाँ पे देखिए, बेरी, ये देखिए यहाँ पे चेरी का तस्वीर दिखा है, पर एक्चुअली बेरी बेर बोल सकते हैं या फिर कोई भी छोटा फल बोल सकते हैं, चाहे वो जामुन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। कैटरपिलर्स, आप लोग जानते हैं कैटरपिलर मतलब क्या होता है? जो आपके क्या बोलते हैं अभी, ये होता है ना, क्या बोलते हैं, झांझा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैटरपिलर मतलब झांझा बोलते हैं। तो जिससे हम लोग ये करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रेशम निकलता है, सिल्क, ठीक है ना, कैटरपिलर। तो बाद में फिर रेशम निकलता है उससे, है ना, तो इसको याद रखिएगा। कैटरपिलर एक छोटा इंसेक्ट का नाम है जिससे हम लोगों को सिल्क मिलता है, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं नेस्ट। नेस्ट के बारे में आप लोग मालूम है? तो देखो, कैटरपिलर का एक्चुअली देखो, पहले ही सिल्क वर्म होगा, ठीक है, कैटरपिलर होता है, ठीक है, जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से मतलब बहुत प्रोसेसिंग के बाद में सिल्क निकलेगा, ठीक है। तो अभी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यही सिल्क देता है, सिल्क वर्म सिल्क देता है, पर कैटरपिलर से धीरे 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 आगे चलते जाएंगे हम लोग। ढेलाकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर मान के चलो सिंपल झांझा बोलते हैं, ठीक है ना, एक टाइप का कीड़ा होता है कैटरपिलर, बस इतना याद रखो। उसका प्रोसेसिंग में हम लोग बाद में जाएंगे। नेक्स्ट मतलब मालूम है, पक्षियों की रहने की जगह। रेन पता है आपको, और ट्री पता है आपको। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, कौन रेन लाता है? क्लाउड्स रेन आता है, तो रेन को इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में। द ट्री हैज़ ब्रांचेस, ट्री में ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी सेंटेंस यूज़ करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट्स, लिटिल बर्ड ने कहाँ फ्रूट देखा? तो ट्री में देखा। व्हाट डज शी डू, उस क्या किया? शी प्लक्ड, शी एट द फ्रूट, ओके, उसने खा लिया। व्हाट हैपेंस व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब उसने बेरी खाया तो उसकी जो बीज निकली, इट्स सीड फॉल डाउन, इट वेंट अप टॉल, द बर्ड वेंट अप टॉल एंड इट्स सीड फेल डाउन, ओके। वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड पता है कहाँ पे रहता है? अभी मैंने बताया आपको, बर्ड्स नेस्ट पे रहते हैं, NEST, नेस्ट, ओके। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने अपने किसी बर्ड को देखा अपने घर के पास में? तो यस है तो यस, नो है तो नो। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश ऑन योर ओन लैंग्वेज, क्या आप उसका नाम जानते हैं इंग्लिश में या फिर अपने भाषा में? तो लिखेंगे, ओके, अगर जानते हैं तो। देख लीजिए कौन कौन से चीज़ें हमको पेड़ पे मिलती हैं, देख लीजिएगा, देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ पेड़ पे मिलती हैं। देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता अपने देखने को मिलेगा, तो इसको ये मिलता है। पेंसिल नहीं मिलता है, क्लॉथ्स नहीं मिलता है, काइट नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। एंट मिलेगा, ये मिलेगा, क्रोज मिलेंगे, है ना, ये मिलेंगे आपको, बाकी नहीं मिलते हैं। जूसी फ्रूट, अब देखते हैं कुछ जूसी फ्रूट है। नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुष्कर। देखो इस कार्ट में कौन कौन से फ्रूट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंजेस हैं, बहुत सारे हैं। अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग एप्पल्स बोलेंगे, एस लगा देंगे, है ना, एक से ज़्यादा होगा तो और भी कुछ रूल्स है सिंगुलर प्लूरल के, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग, अभी नहीं। तो अभी देखिए एक से ज़्यादा है तो एस लगाते हैं, ठीक है ना। पाइन एप्पल एस, एप्पल एस, मैंगोज, ठीक है, GOES। अब यहाँ पे ES लग जाएगा। बनानास, देखो बहुत सारे बनानास हैं। ग्रेप्स, बहुत सारे ग्रेप्स हैं। ऑरेंजेस, बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आपके पाइन एप्पल, ये रहा पाइन एप्पल, ये रहा एप्पल, ठीक है, ये है मैंगोज, ये है बनेना, ये रहा ग्रेप्स, ये देखो ग्रेप्स, और ये है आपके ऑरेंजेस, ओके। तो याद रखिए, इसको याद रखिएगा। और आप क्या सबसे पसंद करते हो अभी लिखिए, ठीक है ना। देखिए एक सीड कैसे ग्रो करता है, 1 2 लगाएंगे करेक्ट ऑर्डर में। देखिए पहले क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे खुदाई करनी पड़ती है। कैसे करनी? यहाँ पे होगा 1 नंबर, तो ये 1 पे जाएगा। उसके बाद बीज लगाते हैं 2 नंबर, उसके बाद पानी दे के सींचते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग घेरा डाल देते हैं ताकि बकरी खा ना ले, ओके। ऐसे लगाएंगे हम लोग, है ना। चलिए देखिए अब आपके बारे में कुछ यहाँ पे पूछा गया है, देखते हैं। आई लाइक फ्रूट, क्या आप फ्रूट को पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो टिक लगाइएगा, और नट नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पे नहीं लिखिएगा, तो क्रॉस कर दीजिएगा। यू लाइक फ्लावर्स, आई लाइक फ्लावर्स, तो क्या आप पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो हाँ लिखिएगा, नहीं पसंद करते तो यहाँ पे क्रॉस लगाइएगा। देयर इज़ ए ट्री नियर माई हाउस, तुम्हारे घर के पास में एक ट्री है, अगर है तो टिक लगाइए, नहीं है तो क्रॉस लगाइए। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, ट्री के पास फ्लावर्स है, अगर ट्री में उस ट्री में जिसको आपने देखा है उसमें अगर फ्लावर है तो टिक लगाइए, नहीं तो क्रॉस लगाइए।
द ट्री हैज़ फ्रूट, अगर उस ट्री में फ्रूट है तो टिक लगाइए, नहीं है तो क्रॉस लगाइए। ओके, ये आप प्रोसेस याद रखिए। बाकी ट्रेसिंग आपको मैंने सिखाया है कैसे ट्रेसिंग करना है, ये जैसे जैसे गया है ऐसे ट्रेसिंग करिए, ठीक है। W है ना, W ऐसे ट्रेसिंग करिए पेंसिल से, और देखिए इस बर्ड को अपने नेस्ट तक पहुंचने में मदद कीजिए। यहाँ से चलेंगे हम लोग, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे जाके कैसे जाना है, अरे ये तो रास्ता बंद हो गया, नहीं यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से जाना, फिर कैसे जाएंगे वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मज़ेदार चीज़ें आप लोग खुद करिए। तो देखते हैं, बस इतना ही बहुत है। मुरलीज़ मैंगो ट्री, मुरली का एक मैंगो ट्री है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मुरली का मैंगो ट्री है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुरली का मैंगो ट्री, चलिए। वन डे मुरली एट अ मैंगो, एक दिन मुरली ने मैंगो खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, और उसने उसकी गुठली उसके घर के पीछे फेंक दिया। बिहाइंड मतलब पीछे। मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ ए प्लांट, बहुत महीने बाद उसने एक पेड़ देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, उसने डेली उस प्लांट को पानी दिया। द प्लांट ग्रीव इनटू अ बिग मैंगो ट्री, तो प्लांट क्या किया, धीरे धीरे बड़ा होते होते एक मैंगो ट्री में बदल गया, है ना। एवरी समर मेनी मैंगोज ग्रोन ऑन इट, अभी हर समर में कब होता है, मैंगोज कब होता है, समर में होता है, ठीक है, याद रखना। एवरी समर मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, उसमें ग्रो करता था। नाउ मुरलीज चिल्ड्रेन ईट द मैंगो, जो मुरली के बच्चे हैं उसको खाते हैं। ये मुरली है, देखो ये मुरली है, बहुत अच्छा काम किया इसने। इसके बच्चे देखो मैंगो खा रहे, और मैंगो कब होता है, समर सीजन में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और कहाँ पे टिक होगा वहाँ पे टिक देंगे, है ना। मुरली एट मुरली ने क्या खाया एक दिन, वन डे बनाना खाया, मैंगो खाया, तो मैंगो खाया, तो इसको टिक करेंगे। ही थ्रू द सीड और मैंगो बिहाइंड हिज हाउस, उसने मैंगो की गुठली फेंकी, सीड या मैंगो को फेंका, तो सीड को फेंका। मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ सीड या प्लांट, बहुत महीने बाद उसने क्या देखा, सीड देखा या प्लांट देखा, तो प्लांट देखा। ही वाटर्ड द सीड, उसने सीड को पानी दिया या प्लांट को पानी दिया, एवरीडे प्लांट को पानी दिया। मेनी एप्पल्स और मैंगोज ग्रू ऑन ए ट्री, तो देखो कभी भी अगर मैंगो की सीड आप फेंकोगे तो एप्पल उसमें ग्रो होगा नहीं, तो ये गलत है, मैंगोज होगा सही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक पेड़ बनाइए, उसमें आप काफ़ी लीव्स दिखाइए, ब्रांचेस बनाइए, फ्रूट बनाइए, बर्ड बनाइए, और एक नेस्ट एंड स्विंग बनाइए, ठीक है। एक नेस्ट बनाइए जिस पेड़ में एक छोटा सा चिड़िया के रहने का घर बनाइए, छोटा सा नेस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं रहने की जगह, है ना। और आप उसमें एक स्विंग भी बनाइए, स्विंग मतलब झूला, पता ही है आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, डोंट माइंड, पर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको, बीच में मैंने छोड़ा नहीं, तो आपको दिक्कत ना हो, एक ही बार में हम लोग देख सकते हैं। तो मिलते रहेंगे हम लोग, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।